के विकास जो है वो पार्टी बेस पे नहीं होता है। अगर राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें 6 बार मुख्यमंत्री बने, मुझे अभी तक याद है कभी किसी भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव हुआ या कभी भी मैं उनके साथ कहीं भी गया, मैं तो तब भी जाता था जब पार्लियामेंट मेंबर था और जबकि डोडरा क्वार में सड़क नहीं थी, हम तो बहुत बार खच्चरों पे गए उनके साथ, नो डाउट। तो वो कभी भी पार्टी के बेस पे कभी भी हमें सिखाया भी नहीं उन्होंने। आप देखिए कहाँ की ज़रूरत क्या है, वहाँ स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ महिला मंडल की ज़रूरत है, वहाँ सड़क की ज़रूरत है, वहाँ किसी और ब्लॉक की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। सभी इस क्षेत्र के वासियों, कल का भविष्य के साथियों, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये और पुराना मेला आप चलाते आए हैं। आज ऐसे शुभ दिन जबकि महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी याद में और हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी याद में और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप जो ये मेला मनाते आए हैं, इससे आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी प्रकार ये मेले आते रहें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सचमुच विरासत है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने तब भी मेले में आए जब कुछ भी साधन नहीं थे, जब सड़कें नहीं थी, जब हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी, जो मैं समझता हूँ आजकल जब ज़्यादा ही आ गई हैं, जिससे शायद प्रदूषण भी होता है। परंतु अब सब कुछ साधन हैं, परंतु उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जितने तब होते थे जब साधन तीन थे। ऐसा मेरा मानना है। जो मैं तो बड़े छोटे से बहुत मेले देखे हैं और उसमें जो संख्या होती थी तो महाराज कहीं पे जाके उस जगह भी दिखती थी इधर से उधर, तो फिर भी आपकी उपस्थिति अच्छी है और इन मेलों को आप ऐसे ही मनाते रहें। आपस में सौहार्द है, भाईचारा है, आपस में मेल मिलाप है और एक दूसरे को मिल सकते हैं। जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको भी मिल सकते हैं। जैसे मेरे साथ आज परिवार के सदस्य आ गए, आप सब लोगों ने देखा, ये भी बीच में आ गए। तो मेला एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जो अगर कोई डिप्रेशन भी हो तब भी खुश करता है। या 3 साल थी पताने पैरे भी जाइए स्कूल, हम लोगों तो ऐसे भी दिन देखे हैं। तब भी उन टीचर्स ने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इस क्षेत्र के हों चाहे कंडाघाट चाहे ममली, ये 2 ही स्कूल होते थे जो माने जाते थे। धीरे धीरे बहुत स्कूल बने। अब तो याद भी अगर कोई पूरे स्कूल बता दे तो इसका मतलब PhD से भी आगे। पूरे स्कूलों को गिनना रमेश भाई तो कभी कभी गिन भी लेता, मैं तो सच नहीं गिन सकता। तो स्कूल तो ज़्यादा हो गए परंतु पढ़ने की तरफ उतना ध्यान नहीं रहा। वो हम लोगों को प्रवृत्ति अपनानी होगी, क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना शिक्षा विहीना पशु भी समाना, अगर आप शिक्षा के विहीन हैं तो हम भी एक सोशल एनिमल है। हम में और मतलब एक किसी जानवर में कोई खास अंतर नहीं है। वो भी उठता है, खाना अपना खाता है, शाम सो जाता है। इसलिए शिक्षा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे रमेश भाई जी ने कहा कि भाई, और हमारे संजीव जी ने भी बात कही कि कितने स्कूल कॉलेजेस बन गए, कितने अच्छे। आपने देखो भी साइंस ब्लॉक का हमने उद्घाटन किया है। इस प्रकार से शिक्षा का क्रम और उसकी जो संसाधन प्रक्रिया है उसमें सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। तो फिर हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए और न पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उसमें बहुत अच्छे मेरिट से आगे बढ़ना चाहिए। खेती भी करनी चाहिए। बहुत से लोगों को मुझे याद है अभी तक, मैं तो इतना नहीं कह सकता, फिर भी महाराज ग्राटक मिशनरी पक्की टर्न लगो थी तो दिहाड़े, मेरे को अभी तक याद है, जाना पड़ता था। कभी कभी सवेरे उठने के बाद अम्मा जी के साथ या उनके साथ जाकर घास भी काटना पड़ता, तब भी हम स्कूल पहुंचते थे। ऐसी बात नहीं है। और वही क्रम आज रखना होगा। खेती को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, खेती कभी निगलेक्ट नहीं करनी, वो तो और उन्नत बनानी है, आगे चलना है। और लेकिन साथ ही साथ अध्ययन भी करना है। विकास जो है वो पार्टी बेस पे नहीं होता है। अगर राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें 6 बार मुख्यमंत्री बने, मुझे अभी तक याद है कभी किसी भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव हुआ या कभी भी मैं उनके साथ कहीं भी गया, मैं तो तब भी जाता था जब पार्लियामेंट मेंबर था और जबकि डोडरा क्वार में सड़क नहीं थी, हम तो बहुत बार खच्चरों पे गए उनके साथ, नो डाउट। तो वो कभी भी पार्टी के बेस पे कभी भी हमें सिखाया भी नहीं उन्होंने। आप देखिए कहाँ की ज़रूरत क्या है, वहाँ स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ महिला मंडल की ज़रूरत है, वहाँ सड़क की ज़रूरत है, वहाँ किसी और ब्लॉक की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम करते हैं। और विकास हमेशा ही क्षेत्र की समस्याओं को, स्थानीय लोगों की समस्याओं को
मद्देनज़र करते किया जाता है। इसलिए हम इस मेले के अवसर पर मैं बहुत खुश हुआ, बच्चों ने इतना अच्छा डांस दिखाया और इतना अच्छा बच्चों ने काम किया। रियली स्पीकिंग ये तो अगले अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, इन्हीं में हमारी हेमा मालिनी है, इन्हीं में हमारे जो आज के अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं वो सब हैं। और सचमुच में बच्चों का अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसको मैं देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। उससे भी आपकी प्रतिभा आगे जाती है। जैसे आप डिबेट में भाग ले रहे हैं तो बच्चों की जो जितने टैलेंट्स हैं, जितनी आपकी छुपी प्रतिभा है वो आगे आती है। इसी प्रकार से डांस और अगर नृत्य में आप अच्छा भाग लेते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो व्यक्तित्व निखरता है वो अच्छा निकलता है। इसलिए